पिछड़े समाज के आरक्षण को खत्म किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो भी बाबा साहब के मानने वाले की आत्मा को दुखी करने का काम किया। बेरोजगारों को रोजगार ना देना जिस तरीके से इन्होंने किया, वो भी बाबा साहब की आत्मा को दुखी करने का काम है अंजना जी। और जो बचाना चाहते हैं उसका नाम राहुल गांधी है। अभी बता है भाई, अभी बता है। राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं, अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं। अमेरिका में अभी ना बयान आया था, राहुल गांधी का आरक्षण खत्म। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट अजय आलोक और कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में है। दोस्तों सुरेंद्र राजपूत बीजेपी प्रवक्ता को दलितों, पिछड़ों, संविधान का ज्ञान दे रहा था, जिस पर अजय आलोक ने सबूतों के साथ उसको नंगा कर दिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। बाबा साहेब के संविधान को पैरों के नीचे कुचलकर जलाने वाले लोग, संविधान के प्रदत्त तिरंगे को सड़क पर जलाने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान के प्रदत्त तिरंगे को अशुभ कहने वाले लोग आज की डेट में बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कहाँ थे ज्ञानी बाप? देखिए अंजना जी, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बार बार एक ही झांसे में आ जाए। देश की जनता भी समझ रही है कि काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी। जहां तक रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्शों में, और उनका संविधान जब भारत ने अडॉप्ट किया था तब से लेकर आज तक उस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में 88 बार 88 टाइम्स संशोधन करके उसमें छेड़छाड़ की गई और पूर्णतः इस संविधान को इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, ठीक है, इसका उदाहरण है। धर्मांतरण को वैध किया, मंदिरों से उनकी संपत्ति छीनी, साथ में मुस्लिम बोर्ड को नहीं, एक और अभी एक मिनट, HBS एक्ट जिसमें मंदिरों से उनकी सारी संपत्ति छीन लेना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़ देना, हिंदू कोड बिल को समाप्त करना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच नहीं करना। 1975 42nd अमेंडमेंट के तहत आपको संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ना, प्रियम्बल बदल देना संविधान का। इससे बड़ा बाबा साहब का अपमान क्या होगा? बात तो सही है। 1952 में जब 51 में जब चुनाव लड़े थे बाबा साहब, कांग्रेस ने इनको पराजित किया। 54 में भंडारा से चुनाव लड़े थे, वहां पे उनके साथ गद्दारी की पीठ में। अरे और तो और छोड़िए, 56 में बाबा साहब का देहावसान हो गया था। 56 से 60 तो 34 साल लग गए। कांग्रेस पार्टी के ना जवाहरलाल नेहरू, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी ने उनको भारत रत्न के लायक नहीं समझा। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और सुब्रमण्यम स्वामी की पहल पे संयुक्त मोर्चा की सरकार जो हमारे समर्थन थी, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। इन्होंने बाबा साहब को, नेहरू जी ने हमेशा एक छोटे कद में आंककर एक दलित नेता के तहत उनको सिर्फ एक जगह पर सीमित रखने की कोशिश की। और हमारे प्रयास बाबा साहब के लिए जब से हम सत्ता में आए, वो कुछ कहने के नहीं, पंच तीर्थों की स्थापना हमने की है। अब पंच तीर्थ क्या है ये बता देता हूं, उसके बाद आप सुरेंद्र भाई को बुला लीजिए। बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ में, मध्य प्रदेश में, वहां पे स्मारक हमने बनवाया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा हुई, दीक्षा समारोह हमने किया नागपुर में, वहां पे स्मारक हमने बनवाया। यही नहीं, अभी और सुनिए, लंदन में हमने जिस बाबा साहब जहां रहते थे, वहां पे महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने 800 करोड़ रुपए की कीमत से 3 मंजिला बिल्डिंग खरीदी, लंदन में स्मारक बनवाया, जो आज वो स्मारक पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि बाबा साहब क्या थे। जनपथ में आज आप जाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वो एक अलग शान है। अलीपुर रोड में स्मारक बनना, ये सब काम हमने किए क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा साहब इस देश की स्मृति में हमेशा जिंदा रहें। और कांग्रेस चाहती थी कि बाबा साहब की कोई स्मृति इस देश में रहे ही नहीं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? और आरक्षण खत्म करने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों की इन सारी बातों पर हंसी आती है, कहते हैं कि हमने 88 संशोधन किए। बिल्कुल किए भाई, वो 88 संशोधन आपकी पिछले 10 साल से सरकार है, उस जिस अध्यादेश के तहत या जिस उसके तहत हमने संशोधन किए थे, उसी के तहत आप उनको रद्द कर देते। आप क्या उसमें अंडे सेक रहे थे, पकौड़ी तल रहे थे, क्या कौन सा स्वरोजगार कर रहे थे पिछले 10-12 सालों में? और ये सारी की सारी बातें आपको चुनाव के समय क्यों याद आती हैं? क्योंकि इसलिए याद आती हैं कि बाबा साहब के अनुयायियों का इन्होंने घोर रूप से अपमान किया है। बाबा साहब जिन की आत्मा में पूरा करने दीजिए, उनको पूरा कर नौकरी छीनने का काम किया, उनको नौकरी छीनने का काम किया है, उनके संविधान को बदल करके कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, सरकारी नौकरियों को खत्म करके लगातार आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 59,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े समाज की
आरक्षण को खत्म किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। वो भी बाबा साहब के मानने वाले की आत्मा को दुखी करने का काम किया। बेरोजगारों को रोजगार ना देना जिस तरीके से इन्होंने किया, वो भी बाबा साहब की आत्मा को दुखी करने का काम किया। अब आज की डेट में ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। ये जो आरक्षण लेटरल एंट्री आईएएस बनाने वाले लोग, और वो भी एक दो नहीं 45 बनाने वाले लोग आज की डेट में हमको बता रहे हैं। बता क्यों रहे हैं? क्योंकि आज मुंह खाए हुए हैं 2024 के इलेक्शन में। इसलिए महाराष्ट्र में ये जानते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी बहुत एनलाइटेंड है, बहुत प्रकाशित लोग हैं। वो जानते हैं कि कौन हमारा आरक्षण खत्म करना चाहता है और किस आदमी ने हमारे आरक्षण को और संविधान को बचाने की कसम खाई है। जो आरक्षण खत्म करना चाहता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, अंजना जी, और जो बचाना चाहते हैं उसका नाम राहुल गांधी है। अच्छा, ठीक है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी पहली बात कि महाराष्ट्र के लोग, दलित लोग या देश के दलित लोग बिल्कुल बहुत प्रकाशित लोग हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को लगातार सिस्टमैटिक तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया। और ये बाबा साहब की जन्म के डेथ के बाद ही उनमें यह फीलिंग बढ़ती चली गई। राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं, अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं। अमेरिका में अभी ना बयान आया था राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने पर। मैं तर्क पे बात करता हूं, आपने एक भी बात तर्क संगत नहीं की, ना ही मेरे तर्कों का जवाब दिया कि क्या क्या आपने बाबा साहब के साथ अन्याय किया। अब एक बात और करते हैं। धारा 370 का बाबा साहब ने विरोध किया, ऑन रिकॉर्ड बुक्स में लिखा हुआ है। संविधान जब ये प्रस्ताव आया था, बाबा साहब ने नेहरू जी का विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस गुस्से में नेहरू जी ने बाबा साहब की बात नहीं मानी 370 लगाने के पहले। उस बहस में बाबा साहब ने शामिल होने से मना कर दिया। हमने संविधान संशोधन किया उस 370 को हटाने के लिए, और हमने हक करके दिखाया क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था। आपने लगातार संविधान संशोधन किए 88, मैं गिना चुका हूं। एक भी बात बताइए, संविधान का इस्लामीकरण करने की आपकी सोच थी, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा बस आपने क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं किए, बाकी सब काम आप कर चुके हैं। बाबा साहब का लगातार आपने अपमान किया है। क्या दिक्कत थी कि 34 साल हो गए, नेहरू जीते जी अपने लिए भारत रत्न ले सकते हैं, इंदिरा गांधी जीते जी अपने लिए भारत रत्न ले सकती हैं, राजीव गांधी को मरणोपरांत एक दिन के अंदर भारत रत्न मिल सकता है। बाबा साहब को भारत रत्न देने में 34 साल लगे आपको, और आप कहते हैं बाबा साहब के सम्मान की बात। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी संवैधानिक आयोग बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? किसने मना किया था? किसने मना किया था? नेहरू जी ने मना किया था। मंडल कमीशन पे फंड काट के बैठे रहे 35 साल तक। काका कालेकर की रिपोर्ट पे फंड काट के बैठे रहे कि नहीं होने देंगे। खुलेआम लोकसभा में राजीव गांधी का भाषण 1.5 घंटे का कि क्यों नहीं आरक्षण लाना चाहिए। आज बात कहते हैं आरक्षण की है। क्या मतलब कांग्रेस का कौन सा रूप है, कौन सा चरित्र है? मजा आया। आगे स्वाद। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।